ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओं न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जोऽभिजानाति कर्मभिर्न न बध्यते। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं कर्म फल मोर स्पृहा नहीं, तेणु मते कर्म माने लिप्त करती नहीं। जे मते एहिपरि तत्वतः जानी पारंती से मध्य कर्म मानक द्वारा बांधी हुअंती नहीं। कर्म मानकरे लिप्त हेबार अर्थ कौन? तथा कर्म फल मोर स्पृहा नहीं, तेणु मते कर्म माने लिप्त करती नहीं। यह द्वारा भगवान की भाव देखाउछंती? कर्म करुथिबा मनुष्य ठारे ममत्व, आसक्ति, फलेच्छा एवं अहंकार रहिथिबारु ता द्वारा करा जाउथिबा कर्म संस्कार रूपरे तार अंतकरण रे संचित होई जाए, तथा सेही अनुसार तांको पुनर्जन्म एवं सुख दुख मिलिथाए। एहाकु ही कर्म रे लिप्त हेबा बोली कहंती। एठारे भगवान उपरोक्त वाक्य द्वारा देखाउछंती जे कर्मर फल स्वरूपी कौनसी वस्तुरे तांकर कौनसी स्पृहा नाही, अर्थात से कौनसी वस्तु लोड़ती नाही। तांको द्वारा जहा किछि कर्म हुए से सबु ममत्व, आसक्ति, फलाकांक्षा और कर्तापणरु रहित होई केवल लोकहित पाई हुए। तांकर सेही कर्म सहित कौनसी भी संबंध न थाए, तेणु तांकर समस्त कर्म दिव्य एवं एइथिपाई तांकु कर्मलिप्त करे नाही, अर्थात बंधन रे पकाए नाही। भगवानंकु तत्वतः एपरि कहिबे जानिबार अर्थ कौन? एवं एहिपरि जानिथिबा लोक कर्म द्वारा काहींकि बांधी हुअंती नाही। उपरोक्त वर्णना अनुसारे विश्व रचनादि समस्त कर्म करी मध्य भगवान वास्तविक अकर्ता अटंती। सेही कर्म मानक सहित तांकर किछि संबंध नाही। तांको कर्म रे टिकिए भी विषमता नाही। कर्म फल रे तांकर सामान्य मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना नाही। अतएव कर्म तांको बंधन रे पकाई पारे नाही। एपरि जानिपारिबा ही भगवान को उपरोक्त प्रकार रे तत्वतः जानिबा एवं भगवान कर्मर यही रहस्य यथार्थ रूपे बुझी पारुथिबा। महात्मा मानक कर्म भगवान कर्म परि बुझी पारुथिबा। महात्मा मानक कर्म भगवान कर्म परि ममता, आसक्ति, फलेच्छा ओ अहंकार रहित होई केवल लोकमंगल पाई होइथाए। तेणु सेमानंकु मध्य कर्म बांधी पारे नाही। अतएव एथुरु बुझिबा उचित जे जेउ मनुष्य मानकर कर्मरे ओ ताहार फलरे कामना ओ ममत्व तथा आसक्ति थाए, सेमाने वस्तुत भगवानंक कर्मर दिव्यता को जानी न थांती। एपरि भावरे भगवान तांक कर्मर दिव्यता एवं ताहार तत्व जानिबार महत्व वर्णना करी वर्तमान मुमुक्षु पुरुष मानक उदाहरण देई सेहीपरि निष्काम भावरे कर्म करने को अर्जुन को आज्ञा देइचंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। ओं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल रे मुमुक्षु माने मध्य यह जानी कर्म करुथिले, तेणु तुमे मध्य पूर्वज मानक द्वारा आदि कालरू करा जाइथिबा कर्म ही कर। मुमुक्षु केउ मानंकु कहंती तथा पूर्व काल रे मुमुक्षु मानकर उदाहरण देई
ଏହି ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପୀ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗକୁ ଦୁଃଖମୟ ଓ କ୍ଷୀଣଭଙ୍ଗୁର ବୋଲି ବୁଝି ସେଥିରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇହଲୋକର ଏବଂ ପରଲୋକର ଭୋଗରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁମୁକ୍ଷୁ କହନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଥିଲେ। ସେ କର୍ମବନ୍ଧନ ଭୟରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ଭଗବାନଙ୍କ ପରି କର୍ମରେ ମମତ୍ୱ, ଆସକ୍ତି, ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯଦି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପରି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପାଳିତ କରିବା ଉଚିତ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଏପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅକର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝି ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତ୍ୱ, ଆସକ୍ତି, ଫଳେଚ୍ଛା ଓ ଅହଙ୍କାର ବିନା କରାଯାଇଥିବା ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୁର୍ବିଜ୍ଞତା ଏବଂ ତାହା ଜାଣିବାର ମହତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରି ତାହା କହିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ କିଂ କର୍ମ କିମ କର୍ମେତି କବୟୋऽପ୍ୟତ୍ର ମୋହିତା ତତେ କର୍ମ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଯଦ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମୁକ୍ଷ୍ୟସେ ଅଶୁଭାତ୍। କର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ ଅକର୍ମ କ'ଣ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଦେବି, ଯାହା ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଅଶୁଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ କବୟଃ ପଦ କେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବାଚକ ଏବଂ ସେମାନେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁଣି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅପିପଦ ପ୍ରୟୋଗର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏଠାରେ କବୟ ପଦଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାଚକ। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ଦେଖିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଅମୁକ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟା ଅଥବା କ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ ହିଁ କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଅଥବା କ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଅକର୍ମ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅକର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅପିପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଏଣୁ କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିଜ୍ଞ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ତାହା ଜାଣିଲେ କିପରି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ? ଉପରୋକ୍ତ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା
यही अध्याय रे 18 ठारू 32 श्लोक पर्यंत करा जायछि। सेही वर्णना अध्ययन करी किपरि भावरे करा जायथिबा केउ कर्म बा कर्म त्याग मनुष्यर पुनर्जन्म रूपक बंधन मुक्त हुए। यही किपरि भावरे करा जायथिबा केउ कर्म बा कर्म त्याग मनुष्यर पुनर्जन्म रूपक बंधनर हेतु न होई तार मुक्तिर कारण हुए ताहा ठीक भावरे बुझी नेबा उचित। एपरि बुझी पारिबा ही ताहाकु तत्वतः जानिबा। यही तत्व बुझीथिबा मनुष्यଙ୍କ द्वारा बंधनर हेतु हेउथिबा एपरि कौनसी कर्म बा कर्म त्याग करंती नाही। तांकर समस्त कर्तव्य कर्म ममत्व आसक्ति फलेच्छा ओ अहंकार रहित होई केवल भगवदर्थ बा लोकमंगल पाई होइथाय। तेणु उपरोक्त कर्म तत्व जानी पारिले मनुष्य कर्म बंधनरु मुक्त हो जाए। स्वभावत मनुष्य स्वीकार करिवो जे शास्त्र विहित कर्म कर्तव्य कर्म मानकर नाम कर्म एवं स्वरूपत क्रिया मानकर त्याग ही अकर्म। तेणु एथिरे भ्रमरे पड़ी जिवार कौन अछि, एथिरे जानिबार बा कौन अछि। किंतु एतिकी जानिगले मध्य वास्तविक कर्म अकर्म निर्णय करि हेब नाही। कर्म तत्व को भल भाव बुझिबार आवश्यकता रही। यही भाव स्पष्ट करने को भगवान कहिछंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं परमात्मने नमः। ओं ओं कर्मणो ह्यपि बोध्यव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मर स्वरूप भी जानिबा उचित, अकर्मर स्वरूप भी जानिबा उचित तथा विकर्मर स्वरूप मध्य जानिबा उचित। कारण कर्मर गति बड़ गहन, कर्मर स्वरूप भी जानिबा उचित। यार भाव कौन? एठारे भगवान कहउचंती साधारणतः मनुष्य जाने जे शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मर नाम कर्म, किंतु एतिकी मात्र जानिगले कर्मर स्वरूप जना पड़े नाही। कारण आचरण रे भावर प्रभेद रहुथिबारु स्वरूप रे मध्य प्रभेद आसी जाए। तेणु केउ भावरे किपरि करा जाउथिबा केउ क्रियार नाम जे कर्म एवं केउ स्थिति रे केउ मनुष्य को केउ प्रकार शास्त्र विहित कर्म जे करी किपरि भावरे करिबा को हेबो ताहा शास्त्र ज्ञाता तत्वज्ञ महापुरुष माने ही सठिक भावरे जानती। अतएव निजर अधिकार अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्म को आचरण रे आनिबा निमित्त तत्ववेता महापुरुष ठारू सही सब कर्म बुझिबा उचित एवं सेमानंकर प्रेरणा ओ आज्ञा अनुसार ताहा आचरण करिबा उचित। अकर्मर स्वरूप की जानिबा उचित। ये कथार अभिप्राय कौन? या द्वारा भगवान देखाइचंती साधारणतः मनुष्य मन वचन और शरीर द्वारा करा जाउथिबा क्रिया मानंकु स्वरूपत त्याग करिदेबा ही अकर्म बोली अर्थात कर्मरु रहित हेबा बोली बुझे। किंतु एतिकी मात्र बुझिगले अकर्म वास्तविक स्वरूप जना पड़े नाही। कारण भाव भेद रे यही अकर्म मध्य कर्म बा विकर्म रूप रे बदली जाए। पुणे लोके जहाकु कर्म बोली बुझंती ताहा मध्य अकर्म बा विकर्म होई जाए। तेणु केउ भावरे किपरि करा जाउथुबा क्रियार बा ताहार त्यागर नाम अकर्म एवं केउ स्थिति रे केउ मनुष्य ताहा केउ भावरे आचरण करिबा उचित ताहा तत्वज्ञानी महापुरुष माने ही ठीक रूपे जानी पारंती। अतएव कर्म बंधन रो मुक्त हेबाकू इच्छा करुथिबा
मनुष्य सेई महापुरुष मानक ठारू अकर्मर स्वरूप भल भाव बुझी सेमानंक कथा अनुसार साधना करवा उचित। विकर्मर स्वरूप मध्य जानिबा उचित। यार भाव कौन? यह द्वारा भगवान देखाई देइछन्ति जे साधारणतः मिथ्या, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मर नाम जे विकर्म ताहा समस्ते जानती, किंतु एतिकी जानिगले विकर्म यथार्थ स्वरूप जना जाई पारिब नाही। कारण शास्त्रर तत्व जानी नथिबा अज्ञानी माने मनुष्य को मध्य पाप बोली धरी नियंती एवं पाप को पुण्य बोली धरी नियंती। वर्ण, आश्रम और अधिकार भेद रे जेउ कर्म जनक पाई विहित होइतिबारु कर्तव्य हुए ताहा अन्य मानक पाई निषिद्ध होइतिबारु पाप होई जाए। उदाहरण स्वरूप सबु वर्णर सेवा करी जीविका निर्वाह करिवा शूद्रंकर विहित कर्म, किंतु ताहा ब्राह्मणंक पाई निषिद्ध कर्म। पुणी दान ग्रहण करी वेद पढ़ाई और यज्ञ कराई जीविका निर्वाह करिवा ब्राह्मणंक पाई कर्तव्य कर्म, किंतु अन्य वर्णंक पाई ताहा पाप। आहुरी मध्य गृहस्थंक पक्षरे न्यायपर्जित द्रव्य संग्रह एवं ऋतुकाल रे स्वपत्नी गमन धर्म, किंतु सन्यासींक पक्षरे कामिनी कांचनर दर्शन स्पर्शन मध्य पाप। तेणु मिथ्या, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जहा सर्वसाधारण पाई निषिद्ध तथा अधिकार भेदरे जहा भिन्न भिन्न व्यक्ति मानक पाई निषिद्ध ताहा सबु त्याग करिवा निमंते विकर्मर स्वरूप भल भाव बुझिबा उचित। यार स्वरूप तत्ववेता महापुरुष माने ही सठिक रूपे निर्णय करि पारंती। कर्मर गति बड़ गहन, एपरी वक्तव्यर तथा ही अव्यय प्रयोगर भाव कौन? ही अव्यय एठारे हेतुवाचक। यह प्रयोग करी उपरोक्त वाक्य रे भगवान देखाइछन्ति जे कर्मर तत्व बड़ गहन। कर्म कौन, अकर्म कौन, विकर्म कौन ताहा प्रत्येक मनुष्य निर्णय करि पारिबो नाही। जेउ माने विद्या बुद्धि दृष्टि पंडित एवं बुद्धिमान सेमाने मध्य बेले बेले यह निर्णय करने को समर्थ हो जाती। एणु कर्मर तत्व भल भाव जानिथिबा महापुरुष मानक ठारू यार तत्व बुझिबा आवश्यक। श्रोतांक अंतकरण रे रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने निमंते कर्म तत्व को एपरी भाव गहन बोली कही तथा यह जानिबा अत्यंत आवश्यक बोली कही वर्तमान निजर प्रतिज्ञा अनुसार भगवान कर्मर तत्व बुझाई। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः।